जितने मेल हैं जिनको फर्टिलिटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ओपन अप। सबसे पहला रीज़न है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़ीरो एक्टिविटी। टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे ना, जी। ओपीएम सबसे बहुत कम कर रही है इसको, अल्कोहल कम कर रही है, हम नशे कर रहे हैं, उसके बाद खाना पीना उससे भी गलत है, एक्सरसाइज ज़ीरो है। टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करने हैं, सबसे पहले अल्कोहल का इंटेक मिनिमम कर दो, बंद नहीं कर सकते उसको मिनिमम कर दो। हल्दी वाला दूध, ठीक है, रात को सोने से पहले हल्दी बॉयल कर लो, ठीक है, दूध में कार्डेमम डाल लो और 1 चम्मच देसी घी का डाल लो, 3-4 आमंड्स डाल लो, तो ये टेस्टोस्टेरोन का रामबाण है। अमृत जी, अब जब डिसीज मैनेजमेंट पे हमारी बात आ ही चुकी है, सो आज की डेट में लाइक मेन हेल्थ पे लोग बात कर रहे हैं बट इतनी नहीं कर रहे हैं। सो देयर आर प्रॉब्लम्स जो जैसे आप बता ही रहे हैं, स्ट्रेस लेवल हाई है सब में और उससे जो बॉडी पे इफेक्ट्स आ रहे हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक कि लो ऑन टेस्टोस्टेरोन, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ये वाली चीज़ें जो मेल हेल्थ में बहुत बड़ी हो चुकी हैं, बट आपको पता है ये टैबू है, दे डोंट टॉक अबाउट इट। जितने मेल हैं जिनको फर्टिलिटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ओपन अप। अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताना शुरू अपने करो। स्पेशलिस्ट के साथ वो शेयर करनी शुरू कर दो, बिकॉज वो जितनी जल्दी वो रिकग्नाइज हो जाए और उस पर डायग्नोस करके काम शुरू हो जाए ना, उतना उनके लिए अच्छा है। वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम शुरू होगी, दे आर गोइंग टू बाय वाइग्रा, दे विल स्टार्ट यूजिंग इट, दे विल बिकम हैबिचुअल, तो उसके साथ प्रॉब्लम और बढ़ती रहेगी। ये प्रॉब्लम द प्रॉब्लम बिहाइंड इज वो तो सॉल्व नहीं हो रही है, तो हाँ, एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प ले लिया आपने। एक्सटर्नल सोर्स से ले रही है। और बहुत यंगस्टर हैं वो तो मतलब खा रहे हैं बिना, मतलब होती है नहीं, मूंगफलियाँ समझ के, टॉफियाँ समझ के वो वाइग्रा टेबलेट्स खा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है बहुत। तो अमृत जी, मतलब ये मैं तो समझ गया आपकी बात, हाँ बट जी। आई वांट कि इसकी पीछे साइंस क्या है, ये फेस क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ क्यों गई हैं अभी सडनली, क्योंकि ये पहले तो इतनी नहीं थी। मल्टीपल रीजंस है, जी। मल्टीपल रीजंस। इसमें सबसे पहला रीज़न है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़ीरो एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी नहीं होगी, बॉडी के हॉर्मोन्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, इम्बैलेंस होने शुरू हो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जाता दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है अल्कोहल। अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब अल्कोहल का ना जब अल्कोहल पीते हैं वो फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करना शुरू कर देती है। है। ओके, मेल्स में फीमेल हार्मोन्स को डोमिनेट करना शुरू कर देती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो नीचे आने शुरू हो सप्रेस जाते हो हैं, जाता है वो। ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न है अल्कोहल का, ठीक है। ओके। उसके बाद जब अल्कोहल वो ले रही हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, उसके साथ ईटिंग हैबिट्स और भी बुरी हैं। लोग बिल्कुल। बॉयज़ को सबसे बड़ी गलतफहमी पता क्या है, कि जब भी वो अल्कोहल ले रहे होंगे ना, कि चिकन खा लो कि हमारा प्रोटीन तो पूरा हो जाएगा। लेट मी टेल वन ट्रूथ, जितना वो चिकन अल्कोहल के साथ खा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब तक बॉडी अल्कोहल नहीं प्रोसेस करेगी, चिकन डाइजेस्ट नहीं होगा, ना उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वो जहाँ पे पड़ा है वहीं वही पड़ा पड़ा रहेगा, रहेगा। वो बल्कि यूरिक एसिड बढ़ाएगा और हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाएगा। तो अल्कोहल के साथ हमेशा लाइट खाना चाहिए। और जब पता है मैंने अल्कोहल पीनी है, उससे 2 घंटे पहले एक अच्छी मील ले लो, ताकि उसके साथ आपको खाना ना पड़े कुछ। कॉम्प्रोमाइज ना हो हाँ, जाएगा। और पंजाबी बॉयज़ है ना, सो कॉल्ड हमारे पंजाबी बॉयज़, वो उनका लाइफस्टाइल उनको लगता है कि बहुत अच्छा है। हाँ। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रात को अल्कोहल, अगले दिन ओपीएम, फिर रात को अल्कोहल, अगले दिन ओपीएम, अपनी सेहत की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। टेस्टोस्टेरोन तो गिरने ही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सीमन की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी उनकी। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनको लगता है कि ये वाला कम्बिनेशन है ना, उनकी सरदारी रिफ्लेक्ट ये कराता सरदारी है। तो रिफ्लेक्ट आई कर रहा ऑल्सो बिलोंग टू सरदार पंजाबी फैमिली, बट लेट मी टेल देम दी ट्रूथ, स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग। इससे उनकी जो गायनोकोमेस्टी है ना, वो जी। भी बहुत ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल। उनकी जितने ये वाले कम्बिनेशन में है ना, कि सुबह अफीम, शाम को अल्कोहल, उनकी चेस्ट ही देख लेना आप, उससे ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहे कहाँ हैं। जा रहे हैं। तो उनको दे नीड टू वेक देम अप, दे नीड टू अवेकन देम।
पर आपको लग रहा है अमृत जी, लाइक मैंने तो ये फेस किया ही है, मेरे मेरे नोन में, मेरे जानकार में बहुत लोग हैं हाँ जी, जो इस चीज़ पे बहुत ही एडिक्टेड हो चुके हैं एडिक्टेड हो एंड दे चुके दे दे आर अनेबल टू लीव इट। वो मैंने देखा है कि उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत बुरे हैं। विड्रॉल सिम्टम अगर बुरे हैं ना, अगर किसी को लगता है कि पहले तो ओपीएम वाले जो बोलते हैं ना कि सरदारी है, ये तो अब पंजाबी गानों में भी तो आपने देखा कितना ग्लोरीफाई कर देते हैं। ग्लोरीफाई। सर मैं आपको एक बात बताऊं विशाल जी, अब गाने तो अच्छे भी आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अगर सेलिब्रिटीज़ हैं गाने गा रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनके पीछे क्यों नहीं लगते आप? ठीक है, हमेशा सेलिब्रिटीज़ को माड़ा गलत दिखाया जाता है, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ अच्छे गाने भी गा रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ धार्मिक गाने भी गा रहे हैं, रिलीजियस गाने भी गा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं मानते? वो गलत बात बोल दी, वहाँ पे उनको हाईलाइट कर दिया, वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है। वो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस को सुन पसंद रही है, वो ऑडियंस उसे को पसंद कर रही है वो चीज़। तो वो जैसी अब कंटेंट कैसा क्रिएट होता है, जैसा लोगों को पसंद हो, जो उसकी उस स्पेसिफिक कंटेंट की ठीक ऑडियंस है। मेरे हिसाब से 2% से ज़्यादा गाने नहीं होंगे ओपीएम वाले, हो सकता है। ठीक है। फॉलो करने वाले कितने हैं? Followers ठीक है तो- ना। तो हमेशा वो नहीं कि वो ग्लोरीफाई करें, ग्लोरीफाई तो वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, वो भी फॉलो करो फिर। वो भी वो तो आप नहीं कर रहे। अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं सेलिब्रिटीज? बिल्कुल सारे। ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में किसी भी सेलिब्रिटी को ले लो वो अनफिट है। हाँ, तो मैक्सिमम फिट हैं, तो वो भी फॉलो करो फिर, ठीक है। वो- गलत चीज उनका रियल लाइफस्टाइल फॉलो करो ना फिर। हाँ, ठीक है। तो हमें ना इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है वो। और आप ओपीएम की बात कर रहे थे कि चलो एक तो हो गए जिन्होंने बोला कि जिन जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो छोड़ना ही नहीं चाहते। मुझे तो ये होता है कि साल में 5-6 जने भी मेरे बोलने से छोड़ देना, तो आई मेक माई सेल्फ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सन, कि ठीक है। मैंने कुछ तो कुछ बेहतर किया कर दिया ना। 5 तो बचा लिए पूरे साल में, बिल्कुल। ठीक है। और जो छोड़ना चाहते हैं वो ड्यूरेशन डिपेंड करता है। अगर लगता है कि बहुत साल हो गए या ज़्यादा क्वांटिटी में खा रही हैं, दे शुड सीक मेडिकल ओपिनियन, बिल्कुल। ठीक है। मेडिकल ओपिनियन ले लिया, उसके साथ उसको डाइट की सपोर्ट दे दो। आप इतना हेल्दी खाना शुरू कर दो ना, यू रिकवर विद इन कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। रिकवरी हर एक चीज़ से हो जाती है। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेडिसिन ले ली, ट्रीटमेंट शुरू कर लिया, बट हमने हेल्दी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया, उनको प्रॉब्लम आती है। और जिनको कुछ महीने हुए हैं वो हफ्ते 10 दिन के लिए कष्ट कर लें और खाना पीना अच्छा कर लेना, तो उनकी सारी लाइफ सुधर जाएगी। आपको पता है 20 और 21 साल के जो एज ग्रुप वाले कितनी ओपीएम खा रहे हैं आज के टाइम में? मतलब मुझे ना किसी का 2-3 दिन पहले एक लड़का मिला, ही इज़ 21 एंड ही इज़ टेकिंग ओपीएम। मैंने उसको रिक्वेस्ट करके बोला कि भाई इसको छोड़ दे, सारी लाइफ तेरी बच जाएगी। अभी इसको छोड़ना बहुत इजी है, नहीं तो पछताएगा, ठीक है। तो मुझे अपने एंड से तो जितनी मैं कर सकता हूँ कोशिश उतनी कर आप रहा हूँ। करते हो। मैंने भी लेटली वो गुलाब सिद्धू हैं जो, हाँ जी। उनके भी एक पॉडकास्ट में एक वो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को बोला ही वाज इनटू कोकेन एडिक्शन, सो ही आस्क्ड लाइक मुझे भी करना है, तो ही सेड लाइक कितने कीले हैं तेरे पास? कह रहे 3 है। कह रहे 3 लाइनों में चले जाएंगे, हाँ तो डोंट गेट इनटू दिस। हाँ, तो हाँ, इसको हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे ना। जी। ओपीएम सबसे बहुत कम कर रही है इसको, अल्कोहल कम कर रही है, हम नशे कर रहे हैं, उसके बाद खाना पीना उससे भी गलत है, एक्सरसाइज ज़ीरो है, ठीक है। और जो अल्कोहल और ओपीएम नहीं ले रहे, उनका ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ ज़ीरो। जो सबसे बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करे, न्यूट्रिशन तो हम खा ही नहीं रहे, अकेले Nutrition प्रोटीन। rich और जो food तो- हाई प्रोटीन वाले हैं ना, उनके भी टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि गट हेल्थ नहीं इंप्रूव होगी, हार्मोन्स रेगुलेट नहीं होंगे, हार्मोन्स रेगुलेट नहीं होंगे तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा। वो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मेरे जो लोकलाइट जो आई हैव हर्ड इट एंड आई वांट यू टू decode it for people that people are eating hell lots of chicken and like प्रोटीन पूरा करना है, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और जो चिकन खा रहे हैं वो कौन सा अच्छी क्वालिटी का ये? और चिकन खाओ, लिमिटेड खाओ, बट मेक इट मतलब सोर्स इट फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है। वो बहुत गलत हो रहा है। अंडे भी ऑर्गेनिक कोशिश करो, सोर्सिंग है ना।
जैसे चिकन, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तीनों चीज़ों की ना सोर्सिंग पे आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। ठीक है, एफर्ट नहीं लगा रहे हम सबको ना कंप्लेंट कर देते हैं हम complaint सब कि करते यार हैं, अच्छा नहीं है, ठीक प्योर नहीं है। हाँ, तो हमारे पास दुनिया जहान का टाइम है फोन पे रील्स देखने के लिए, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के रील्स वाला ही टाइम निकाल के वहां लगाना है, रेदर देन कि रील्स में देखो कि ये खाना है, ये नहीं ये नहीं खाना, खाना। तो उसको इम्प्लीमेंट भी ऐसे करके देखो ना। कि आप अपने फूड हैबिट्स में तो सीख लिया, हाँ। बट उसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है वो भी सीखो। सोर्सिंग भी है, अगर वो भी कर लेंगे ना उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये तो बहुत ही मेजर फैक्टर है ना, क्योंकि लेटली कितनी स्टडीज आई हैं कि लोग बोलते हैं कि एग में 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, बट क्या आपके एग में 3.5 ग्राम है जो आप कंज्यूम कर रहे हो? उसमें अगर ना विशाल, अगर प्रोटीन होगा भी 6 ग्राम होता है वैसे, होल एग में 6 to 7 ग्राम्स होते हैं, तो अगर वो प्रोटीन होगा भी ना, इट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन एंड इट इज़ अबाउट कि वो जो जहाँ से एग आ रहा है वो हार्मोनली इंजेक्टेड तो नहीं है। बिल्कुल, वो है। क्रिएटेड तो नहीं है। हाँ, क्रिएटेड आजकल मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता चल किसी रहा को कि नहीं पता। इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा कितनी है। enhancement वाइट एग को कलर करके ब्राउन एग निकाल देते हैं तो परसों ना मैं एक शॉप पे खड़ा था, तो जिनको पता है कि मैं डाइटिशियन हूँ तो वो कोई ना कोई रिकग्नाइज कर ले तो पूछ लेते हैं कि वाइट एग और ब्राउन एग बड़े थे तो कौन से ले लो। मैंने कहा दोनों ही एक जैसे हैं, उसको कलर किया हुआ, उसको नहीं कलर किया हुआ। अगर आपने देखना वाइट ब्राउन की जगह उसकी सोर्स देखो और देखो कि वो असल में देसी एग है या नहीं है, या अगर वाइट एग भी है शुड बी फ्रॉम अ जेन्युइन सोर्स। हाँ जी। सो बट ये भी मैंने देखा कि देयर आर पीपल जो इस इंडस्ट्री में बहुत विग्रसली काम कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि यार ऑर्गेनिक ईटिंग की तरफ जाओ आप, हम बहुत अच्छी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, आप हमारे फार्म्स विजिट करो, आप खुद देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी फीड्स दे रहे हैं इनको, एंड इट टेक्स टाइम, तो उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी कम है। तो यंगस्टर्स बोलते हैं कि इंडिया में काम नहीं है, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक फूड या फूड के रिलेटेड कोई भी काम कर लो, शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। आप जितने मर्जी पैसे कमा सकते हो, आने वाला ना 5 साल है, आइडिया चाहिए ना फूड में अब देख लो कितने प्रोडक्ट आते हैं, फूड में बहुत प्रोडक्ट आते हैं, तो अगले 5 साल में देखो, पहले 2-3 साल हर एक साल में हर एक जने को स्ट्रगल करने पड़ते हैं। मैंने बोला कि मैंने पिछले 2 साल कोई खास ब्रेक नहीं लिया। बिल्कुल, आप अपना काम पूरा करो, अच्छी तरीके से काम करो, होमवर्क पूरा कर लो, होमवर्क करो, छोटे स्टेप से शुरू करो। फूड की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गैप है आटा बिस्किट का। जेन्युइन आटा बिस्किट निकाल दो, बिल्कुल, यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग। थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को समझने में, आपको प्रोडक्ट को, हाँ, और मतलब एक्सप्लोर करने में भी, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एग रिलेटेड हो गया, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट। मेरे ना 4-5 लोगों ने ना, यंगस्टर्स ने जो 20-25 साल वाले होते हैं, मेरी बात सुन के काम शुरू किया एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। परसों एक लड़का आया, 1 साल पहले मिला था मुझे जी, तो उसने मैंने उसको एडवाइस किया था कि डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कर ले, ठीक है। और उसने 3-4 महीने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। विद इन 9 months ही इज़ अर्निंग समवेयर अराउंड 70,000 to 80,000 a month. That's really and good. he is almost 23-24 years old और MBA डिग्री होल्डर से ज़्यादा पैसे कमा रहा है और अपने हिसाब से काम कर रहा है। एंड दिस इज अभी तो स्टार्टिंग है। किया है, तो ये कहाँ पे, तो आप फूड के रिलेटेड कोई भी काम कर लो, यू विल अर्न लाइक एनीथिंग। और बताओ, हेल्दी स्नैक्स लोगों को दे दो, कोई बिस्किट ऐसे दे दो, कोई नमकीन ऐसी दे दो जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो, बट मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स हो, और एक्सपेंसिव जितनी मर्जी कर लो। ऑल दो थोड़ा ब्रांड बनाने में और उसको एक्सपेंसिव बनाने के लिए टाइम लगेगा, बिल्कुल, बट जितने पैसे मांगोगे उतने मिल जाएंगे। बात तो यही है कि अगर आप क्वालिटी सर्व कर रहे हो, हाँ जी, तो क्वालिटी लोग ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी लोगों को वो आपको ढूंढ लेंगे। देसी घी हर एक घर में यूज हो रहा है, बिल्कुल, अच्छी क्वालिटी का देसी घी नहीं मिल रहा किसी को। आप अपना देसी घी प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, आप वो उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें काम करने के लिए कुछ नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई खास नहीं है, छोटे से शुरू करो। पीपल आर विलिंग टू स्पेंड 50 lakhs टू गो अब्रॉड, बट 10 to 15 lakhs में कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू डू इट। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। 2018 में मैं कनाडा और US गया था,
जी। तो वहाँ जाके ना मैं ऑलमोस्ट कनाडा की सारी सिटीज़ में घूमा हूँ, अमेरिका में काफ़ी सिटीज़ में गया था मैं। तो मैंने ना सबका लाइफस्टाइल देखा, ट्रकिंग वालों का भी देखा, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका भी देखा, एंड देयर लाइफ इज़ हेल। दे आर वर्किंग 15 आवर्स अ डे, 18 hours a day, 10 hours a day. They don't have time for their family. They don't have time for their own social selves. activities. बीमार भी हो रहे हैं। बहुत लोग ना ब्रैम्पटन में रहते हैं, वो टोरंटो तक ट्रैवल नहीं किया उन्होंने, टोरंटो का CN टावर नहीं देखा उन्होंने, बिल्कुल। और 20-20 साल हो गए उनको रहते हुए। तो मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग इन इंडिया विदाउट माई पेरेंट्स सपोर्ट। अपने आप करूँगा, छोटे से करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा। और मैंने ये अपना जो होता है ना कि निचोड़ निकाला, अगर 5 से 8 घंटे हम यहाँ पे दिल लगा के काम कर लेना, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। आई बिलीव इन इट। और मैं भी कुछ ऐसे ही फुटपाथ से मैंने भी स्टार्ट किया। हाँ जी। मैंने भी ट्राई किया था, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि नहीं यार, आई डोंट थिंक सो इट मेक सेंस। और अपने घर पे रहो। और ये मेरे में एक, जैसे कह रहे हैं कि बल्ब जलने वाली बात है, आफ्टर कोविड आई वाज लाइक कि नहीं यार, फैमिली के पास ही रहना है, कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाना। सो हमारा जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ फ्रॉम लुधियाना। और एक पेट्रियाटिज्म वाला सीन भी है कि यार अपने यहाँ इसको बड़ा करेंगे, अपने लोगों को स्ट्रेंथन करेंगे, यहाँ पे फॉर्च्यून लाएंगे। दलजीत बोलता है ना कि पंजाब का नाम लेता है, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल होता है। कि मुझे भी ये होता है कि मैं मतलब कुछ चाहे बड़े लेवल पे करूं, छोटे लेवल पे करूं, किसी भी लेवल पे करूं, कि अपने जो हमारी सोसाइटी है इसको बड़े लेवल पे लेके आना है। पंजाब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब उसमें हम जान डाल सकते हैं। जो हमारा ना नाम खराब हुआ है या किया गया क्या है। इसको रिवाइव कैसे करना है? प्रोपोगेंडा है या जो भी है, बट इसे रिवाइव किया। पंजाब को ड्रग्स के साथ कनेक्ट किया जाता है ना, बिल्कुल। तो बाकी स्टेट्स के स्टैट्स देख लो, वो तो है, ठीक है ना, मुंबई के देख लो, दिल्ली के देख लो, वो भी कम नहीं है, बस हाईलाइट पंजाब को किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें अब टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे, तो टेस्टोस्टेरोन और फूड का बहुत लेना देना। जितना हम हार्मोन इंजेक्टेड, जितने हम पैकेज्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स या पैक्ड फूड खा रहे हैं, वो फ्रोजन फूड हो गए। बिल्कुल। हमें पहले ये नहीं देखना कि टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव कैसे करना है, हमने वो चीज़ें देखनी जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही हैं। सप्रेस कौन कर रहा है, पहले वो निकालो, फिर देखो कि फिर नहीं एनहांसमेंट, फिर देखना कि उसको एनहांस कैसे करना है। जी समझ गए? ये बड़ा सिंपल सा वे है। और मेल्स को ना इसके बारे में आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ना आजकल कंसीव करने में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, स्पर्म क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो सारी फूड के साथ रिलेटेड है। वो क्या करते हैं, ऑनलाइन गए, आजकल शिलाजीत बहुत प्रमोट हो रही है। अब मैंने अपनी डाइट में शिलाजीत कभी कभी लेता हूँ, बट आई एम यूजिंग इट टू बिल्ड माई मसल्स, टू फॉर माई वेल बींग, फॉर माई मेंटल हेल्थ। बहुत चीज़ों में उसका यूटिलाइजेशन होता है। बट किसी मेल को लगा कि मेरे टेस्टोस्टेरोन कम हो रहे हैं, शिलाजीत को ऐड कर लो, या और बहुत सी सप्लीमेंट दवाइयाँ आ रही हैं आजकल। एक वो ऐड चल रही है 74 डेज़ में, आपके फादर भी बना रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट कर रहे हैं, एक नाम है ब्रांड का मुझे नहीं पता। तो दे आर हाउ दे आर प्लेइंग विद द इमोशन की आप उनको पता है कि मार्केट में ये हिट लग रहा है, हाँ, इस पे टैप कर दो एंड यू विल मेक बिजनेस। उनकी लाइफ के साथ जो हो ना, वो हमारा लेन देन। आपको ना कोई प्रोडक्ट की सेल बतानी है, मेल्स तो अपने बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनके मैस्कुलिन फैक्टर होता है ना, वो हिट कर जाएगा। मर्दानगी भी आ जाती है ना बात, तो मर्दानगी की बात आएगी तो वो डिस्कस नहीं करते, है ना, डिस्कस नहीं। तो आप उन सप्लीमेंट वो जरूर बाय कर लेंगे, वो कौन सा पता किसने कहाँ से कैसे यूटिलाइज किया। बिल्कुल। अकेला काम करना है, एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके गो फॉर टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट। अगर अनएथिकली काम करना है, मतलब मेरे पास तो आइडियाज़ हैं, जितने मर्जी इम्प्लीमेंट करवा लो। बिल्कुल। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो ये तो हमने फैक्टर तो मेंशन कर ही लिए कि किस वजह से दिस इज गोइंग डाउन, बट हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आई वांट समवन कि चलो जो बंदा एक फेस कर रहा है प्रॉब्लम, राइट, उसने लर्न कर लिया कि मुझे ये चीज़ें ड्रॉप करनी है, दे स्टार्टेड फॉलोइंग इट दैट एज वेल। एक कुछ ऐसी चीज़ या एक टिप जो आपकी तरफ से, जो आपको लगता है कि यार ये अगर आप करोगे
दिस विल डू वंडर्स फॉर यू, या ये एनहांसमेंट लाएगा। रेस्ट तो बाकी तो यू नीड टू लर्न अ लॉट। कोई भी एक चीज़ आपकी 100% प्रॉब्लम पूरी नहीं कर सकती, बिल्कुल। बट ठीक है, वो किक स्टार्ट कर सकती है तुम्हारी जर्नी टू मेक इट बिलीव कि हाँ यार ये सही हो सकता है। मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ। चलो, टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करने हैं, सबसे पहले अल्कोहल का इंटेक मिनिमम कर दो। बंद नहीं कर सकते, उसको मिनिमम कर दो। उसके साथ जितना खाना खा रहे हो बाहर का, उसको एलिमिनेट करके कुछ भी हल्का फुल्का मखानी ऐड कर लो, ठीक है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करने हैं तो अल्कोहल को कम कर दो। सेकेंड, हाँ, .1। सेकेंड इज आमंड्स, वॉलनट्स और पम्पकिन सीड्स, ये तीनों ऐड कर लो। हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद होल एग ऐड कर लो, ओके, ठीक है। वो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कितने एग होने चाहिए। उसके बाद हल्दी वाला दूध, ठीक है। रात को सोने से पहले हल्दी बॉईल कर लो, ठीक है। दूध में कार्डेमम डाल लो और 1 चम्मच देसी घी का डाल लो, 3-4 आमंड्स डाल लो। ये बॉईल करके काटते हैं ना जैसे, बिल्कुल वो जैसे पहले होता था रेगुलर घरों में। अब तो अब दूध, अब अल्कोहल के बाद तो दूध कहाँ रह जाएगा ना। कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा। तो दूध से वैसे ही डेयरी से लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो ये तो पूरा फेड बना दिया ना कि यू नीड टू बायकॉट डेयरी एज वेल, ये भी चल रहा है। तो ये दूध को अच्छी तरह काट के ना ये पी लो, सुबह तक पता चल जाएगा आपको कि आपने क्या पिया है। दोबारा रिपीट कर दूं? प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दें। दूध में 3-4 आमंड्स हो गए, कार्डेमम हो गया, इनको अच्छी तरह, अगर गर्मियाँ हैं तो रेजिन्स अवॉइड कर लो। अगर थोड़ा सा मौसम ठीक है, उसमें रेजिन्स भी ऐड कर सकते हो। रेजिन्स को अच्छी तरह काट लो, उसमें ऊपर डालो 1 चम्मच देसी घी, उसको गरम गरम पीना है। ओके, सुबह तक आपको पता चल जाएगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन, आपकी इंटरनल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ेगा सिर्फ 1 दिन में। ओके, और अगर और इसको लोग रेगुलर भी फॉलो कर सकते हैं? रेगुलर रोज ले सकते हैं, रामबान है। बस गर्मियों में रेजन्स अवॉइड कर सकते। अगर आपको गर्म चीजें सूट करती हैं तो आप गर्मी में भी ले सकते हैं, बट यू नीड टू फिगर इट आउट। तो ये टेस्टोस्टेरोन का रामबान है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये किसी ने फॉलो किया ये वाली रेमेडी, तो मुझे फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल।